जय माता दी मित्रों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के ऊपर। यह नवरात्रि बहुत खास है और इस नवरात्रि में आप सबको जितना हो सके अपने घर में जितने भी सक्षम हो माता की अर्चना पूजा करनी चाहिए। चाहे वो आप कलश स्थापना के साथ करें या फिर ऐसे ही करें मानसिक पूजन। आज के इस वीडियो में मैं नवरात्रि के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि नवरात्रि जो कल से शुरू हो रहा है उसका शुभ मुहूर्त समय कब है, घट स्थापना का महत्व क्या है, इसके लिए आवश्यक सामग्री की किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, घट स्थापना की संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगा, वो भी डिटेल में। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नवरात्रि के दौरान आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि पर अपना यह विशेष कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ दुर्गा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और आप सबके जीवन से संकटों का विनाश करेगी और आपकी लाइफ सुख और समृद्धि से भर देगी। इसी आशीर्वाद के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। इस बार की नवरात्रि 17 अक्टूबर दिन शनिवार से शुरू हो रही है। आदि शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का महत्व काफी ज्यादा है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा किए जाने का विधान है। नवरात्रि की पूजा से पहले यानी नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है और समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और इसके बाद 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों का पूजन होता है। पुराणों के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप मानते हैं, इसलिए लोग माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश स्थापित कर उसकी पूजा करते हैं। आज मैं आपको उस मुख्य रूप से घट स्थापना की विधि और उसके महत्व के बारे में बता रहा हूँ। उसमें शुरू करते हैं। जानते हैं कि घट स्थापना करते समय मुहूर्त का ध्यान कितना आवश्यक है और इसका सही मुहूर्त इस बार कौन सा है। घट स्थापना से ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का खास महत्व होता है। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर घट स्थापना शुभ मुहूर्त में किया जाए तो देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और जातकों को मनचाहा फल देती है। लेकिन यदि घट स्थापना की प्रक्रिया शुभ मुहूर्त और पूरे विधि विधान से न हो तो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक की जाने वाली पूजा सार्थक नहीं मानी जाती और शुभ फलों की प्राप्ति भी नहीं होती।
इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप नवरात्रि के पहले दिन में होने वाली घट स्थापना से जुड़ी सारी जानकारियाँ रखें, ताकि 9 दिनों तक की जाने वाली पूजा सार्थक हो और उसमें कोई कमी न रह जाए। हमेशा घट स्थापना की प्रक्रिया दिन के 1/3 हिस्से से पहले ही संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना गया है। लोग अक्सर ऐसी ही जानकारियों के अभाव में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कलश स्थापना 2020 का शुभ मुहूर्त कब है। वर्ष 2020 में शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर दिन शनिवार से प्रारंभ हो रही है और यह महापर्व 26 अक्टूबर 2020 सोमवार तक मनाया जाएगा। कलश स्थापना की तारीख 17 अक्टूबर दिन शनिवार 2020 है। घट स्थापना करने का समय सुबह 6:23:22 से 10:11:54 तक है। मतलब यह अवधि 3 घंटे 48 मिनट की है। इस बीच आपको अपने कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। घट स्थापना का महत्व क्या है दोस्तों? नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का अपना विशेष महत्व होता है। यह प्रक्रिया नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है, जिसके बाद ही देवी दुर्गा के इस महापर्व का शुभारंभ होता है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या शरद नवरात्रि, दोनों में ही प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कलश की स्थापना की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। कलश को बेहद मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों में कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और मध्य में देवी शक्ति का निवास बताया गया है। नवरात्रि के दौरान स्थापित किए गए कलश में संसार की सभी शक्तियों का घट के रूप आवाहन कर उसे स्थापित किया जाता है। घट स्थापना करने से घर पर आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अब मैं बताता हूँ कि इसके लिए आपको किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। घट स्थापना के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी सामग्रियों को एकत्रित करना होता है। इसके लिए आपको चाहिए, ध्यान से सुनिए और लिस्ट बना सकते हैं। चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश, आप सोने या चांदी या तांबे का भी कलश ले सकते हैं। किसी पवित्र स्थान की मिट्टी। तीसरा, सप्त धान्य, मतलब 7 तरह के अनाज। अगला चीज है वो है जल, संभव हो तो गंगा जल लें। उसके अलावा कलावा, जिसे मौली कहते हैं। उसके अलावा सुपारी और आम या अशोक के पत्ते। कुछ अक्षत मतलब कच्चा साबुत चावल। उसके अलावा छिलके बोले तो जटा वाला नारियल। उसके अलावा लाल कपड़ा, कुछ फल एंड फूलों की माला। इसके अलावा पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ते। सभी न मिल पाए तो इसमें से किसी भी 2 प्रकार के पत्ते आप ले सकते हैं। कलश को ढकने के लिए ढक्कन मिट्टी या तांबे का, और साथ में माता को चढ़ाने के लिए फल और मिठाई। तो इन सारी चीज़ों से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मंगवा लें और इसके बाद अब मैं आपको विधि बताऊंगा कि किस विधि से आप ये पूजा शुरू कर सकते हैं, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो।
नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने वाले लोग सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन लें। अब जिस जगह पर कलश स्थापना करनी है वहाँ के स्थान को अच्छे से साफ करके एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और माता रानी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले किसी बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डाल लें। ध्यान रहे कि उस बर्तन के बीच में कलश रखने की जगह हो। अब कलश को उस बर्तन के बीच में रखकर उसे मौली से बांध दें और कलश के ऊपर वास्तविक रूप में आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना पड़ेगा, बना लें। उसके अलावा कलश में गंगा जल भर दें और उस पर कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र, पंचरत्न, सिक्का और 5 प्रकार के पत्ते डाल दें। पत्तों के ऐसे रखना है आपको पत्तों को कि वह थोड़ा बाहर की ओर दिखाई दे। इसके बाद कलश पर ढक्कन लगा दें और ढक्कन को अक्षत से भर दें। अब लाल रंग के कपड़े में एक नारियल को लपेटकर उसे रक्षा सूत्र में बांधकर ढक्कन पर रख दें। ध्यान रहे कि नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुंह वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। इसके बाद सच्चे मन से देवी देवताओं का आवाहन करते हुए कलश की पूजा करें। कलश को टीका लगाएं, अच्छा चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, इत्र और नैवेद्य यानी फल मिठाई आदि अर्पित करें। जौ में पूरे 9 दिन तक नियमित रूप से पानी डालते रहें। आपको 1-2 दिन के बाद ही जौ के पौधे बड़े होते दिखने लगेंगे। कलश स्थापना के साथ बहुत से लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि ये ज्योति पूरे नवरात्रि भर जलती रहनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा करें। ध्यान रखें कि माँ शैलपुत्री को चढ़ाने वाला प्रसाद शुद्ध गाय के घी से बनाएं। इसके अलावा अगर जीवन में कोई परेशानी है या बीमारी है तो भी माता को शुद्ध घी चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त होता है। शैलपुत्री माता का जो पहला रूप है, उनकी पूजा कैसे करनी है, उनका मंत्र क्या है, जो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अब अंतिम में यह बात है कि नवरात्रि के दौरान हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। नवरात्रि में विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा और व्रत रखने वाले जातक को पूरे 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य की सच्ची श्रद्धा से पालन करना चाहिए। जो जातक 9 दिनों तक उपवास रखते हैं उन्हें केवल एक समय का ही भोजन करना चाहिए। इस दौरान आप केवल दूध, फल और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण किया करें। माँ दुर्गा के इन पावन 9 दिनों तक भूमि शयन यानी जमीन पर सोने से बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। 9 दिनों तक भूल से भी किसी को मदिरा या मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि नवरात्रि के 9 दिनों तक प्याज या लहसुन का उपयोग या सेवन करना भी वर्जित है। तो मित्रों, ये सारी विधि मैंने जो भी आपको बताया, ये सारी विधि आप अपनाएं। और अगर जहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को सुनें, चलाएं, लेकिन कोई गलती ना करें। और ये सारी विधि को करके माता को पूजें, माता का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। माता का आशीर्वाद आपको मिले, इसके लिए मैं भी माता से प्रार्थना करूँगा। आप अपना नाम और जय माता दी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि इस नवरात्रि मैं भी पूजा कर रहा हूँ
तो जिनका भी नाम रहेगा मैं उन सब का नाम और सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और माता में सच्ची श्रद्धा हो और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माता दी।